हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। और अभी आपका 20 तारीख वाला थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हुआ है। हम लोग पूरा जो है पूरा एनालिसिस करेंगे। कैसा गया एग्जाम, मैम बताइए। बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 75 गया। आपका जोन बता दीजिएगा। मुंबई। पेपर का लेवल कैसा था? बहुत अच्छा था, इजी था। इजी था? बहुत इजी था। अच्छा, बहुत ही इजी था। आपका हम देखते हैं क्लास, मतलब वो क्लास से ही सारा कुछ आया था। अच्छा, वहाँ से सारा कुछ आया था। हाँ, अच्छा। अलग कुछ भी नहीं था। अलग कुछ नहीं था। साइंस का लेवल कैसा था? साइंस का लेवल इधर आ जाइए। साइंस का लेवल मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा इजी भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था। तो कौन सा चैप्टर से मतलब क्वेश्चन था? पीरियोडिक टेबल से कुछ क्वेश्चन आया था क्या? नहीं। पीरियोडिक आवर्त सारणी से क्वेश्चन नहीं आया? हाँ, आया था एक। आवर्त सारणी से क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन यही था कि 18वां और 32वां 8वां को किस आवर्त सारणी में रखा गया है। अच्छा, कहाँ पे रखेंगे उसको? हाँ। 18वां और 32वां तत्व को कौन से आवर्त में रखेंगे, ऐसा हाँ। कुछ था? अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन था? रासायनिक अभिक्रिया से हाँ था। हाँ, किस टाइप से था क्वेश्चन? वही उदासीन कौन सा है, तो NaCl है, नमक। अच्छा, क्या था मतलब वहाँ किस टाइप से? NaCl क्या था? मतलब उदासीन है ना वो। हाँ। वही। अच्छा, उदासीन के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का आया। हाँ। हल्का इधर आ जाइए, उधर रास्ता इधर। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आया था। हाँ। आप एग्जाम दिए हैं, कैसा गया एग्जाम बताइए। एकदम बढ़िया गया है। बढ़िया गया है। 1 मिनट रुकिए मैम। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए? हम तो 73 किए। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। आप लोग जान 73 आप किए हैं। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन बताइएगा। साइंस का लेवल कैसा था? साइंस का लेवल वही, फिर लाइट चैप्टर से भी पूछ रहा है, रिएक्शन भी पूछे रहा है। अच्छा, लाइट हाँ, लाइट से पूछे रहा है। और थोड़ा ये क्या है कि जैसे अब आवर्धन दे दिया, उससे अब क्या कहता है, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, तो बुझा रहा है थोड़ा सा। वर्ग में भी लाभ और हानि में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर 20% था, 20% उसका दुकानदार वाला माइनस 4% आंसर था। मतलब बहुत इजी था, बहुत अच्छा था। क्या बोल रहे हैं? बेईमान दुकानदार वाला 3 क्वेश्चन था। अच्छा, बेईमान दुकानदार। हाँ, जो नहीं वो मतलब खरीदता है इतना में बेचता है, तो 3 क्वेश्चन। मैथ का और रीजनिंग का ज़्यादा था। मैथ्स और रीजनिंग का ज़्यादा था। ज़्यादा क्वेश्चन था। हाँ, मैथ रीजनिंग का था ज़्यादा। और ज़्यादा क्या, वो तो उतना रहे करता है, जो रूल है वही ना रखेगा। थोड़ा क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन था, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। हाँ, 40 से बताइएगा। संविधान से क्वेश्चन था? संविधान से। हाँ, संविधान से था आर्टिकल से नहीं था, आर्टिकल लेकिन एक्ट से था। आर्टिकल से नहीं, एक्ट से था। अच्छा, उसका एक्ट से आया हुआ क्वेश्चन। हाँ, अब ये था वो ये रियासत को किसने मतलब वो किया है, मतलब पूरी तरह से रियासत है ना 562 कुछ। हाँ, तो उसी से 21 शिक्षा का जो अधिकार जोड़ा गया था ना, 21 आर्टिकल वो वाला था क्वेश्चन। कोई भी योजना से क्वेश्चन था क्या? योजना से। हाँ, था मुख्यमंत्री वहाँ क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल वाला भी एगो था कि मतलब वो जो पश्चिम बंगाल में मतलब कि वन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना लागू किया गया? भारत सरकार ने शिक्षा के लिए, यानी कि हर एक घर में शिक्षा के लिए कौन सा योजना चलाया था, वो था। अच्छा, हाँ, वो था। वहाँ से आया हुआ। हाँ, वहाँ से अच्छा, और जो करंट अफेयर 2022 का आ रहा है कि 2021? 22 का भी था। 22-21 दोनों था। 21-22 दोनों था। क्या था आईपीएल का क्वेश्चन? डेविड ब्रोस्टो करके था कि वह खिलाड़ी जो किस टीम से खेलता था। किस टीम से? हाँ, क्या था बताइए। यानी कि IPL का एक नया खिलाड़ी जो जुड़ा था, कुछ टीम से खेलता। ब्रेविस किस टीम से खेला था? डेविड किस टीम से खेलता था? हाँ, कुछ नहीं हुआ। नहीं पता था, हम लोग नहीं टिक कर पाए उसको। बायोलॉजी खेला था ना शायद? पता नहीं पता। बताइएगा जरा सा कि बायोलॉजी का कहाँ से क्वेश्चन आया था? आज ये तो समझ आ रही है। बायोलॉजी का कहाँ से क्वेश्चन आया था? जनन से था, जनन से। जनन से? हाँ, जनन से क्वेश्चन था। रिप्रोडक्शन चैप्टर से क्वेश्चन आया था? नहीं, जनन से था क्या कि की संख्या पूछा गया था। अच्छा, जनन अंक नहीं जी। गुणसूत्र का संख्या पूछा था? 46 दिया था कि बोला था कि जनन के लिए कितना गुणसूत्र की आवश्यकता होगा, 42, 23, 22 ऐसे करके दिया था। ऐसे करके दिया? हाँ। अच्छा, और अगर पूछा जाए कि मैथ्स का लेवल कैसा लगा? मैथ का बना, जिसके पास समय बच रहा है आराम इजी से बनाएगा। भाई। आराम से बनाएगा वो पूरा इजी से, एकदम कैलकुलेटिव कुछ नहीं है, खाली दिमाग आस्ते करके बनाएगा, 80 आराम से करके आएगा। हाँ। एडवांस मैथ से कैसा पोर्शन था? एडवांस में तो बस एगो था ही, समबाहु त्रिभुज का दे दिया था क्षेत्रफल, उसमें पूछ दिया था कि भुजा क्या होगा। अच्छा, हाँ, बस एक ही आवेदन। डीआई कैसा था? सर्कुलर वाला था कैसा था? डीआई एकदम सिंपल था, बहुत इजी था। 2 डीआई पूछा था, बहुत इजी। दो डीआई बहुत इजी पूछा था। अच्छा, कैसा गया एग्जाम बताइए। अच्छा ही है सर। अच्छा गया। अच्छा, आपका जोन और अटेम्प्ट बता दीजिएगा। क्या? आपका जोन? कोलकाता जोन से। कोलकाता। अटेम्प्ट? क्या? अटेम्प्ट कितना लिए? ओ 65। अंदर में अटेंडेंस कैसा था? अटेंडेंस पूरा 50 वो समझ रहता है, बहुत कम। बहुत कम attendance? बहुत कम। अच्छा, अंदर में आपका रूम में कैसा अटेंडेंस था? ओ मतलब 70% आदमी थे उसमें। 70% हाँ, आपके हाँ। थोड़ा सा बताइएगा, जैसे कि आप एग्जाम दिए हैं तो केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आया था? 2 रिएक्शन पूछ रहा है। 2 रिएक्शन पूछ रहा है। 2 रिएक्शन पूछ ही रहा है। 2 रिएक्शन? हाँ, लैंग्वेज वाला दे रहा है कि मतलब कि ब्लीचिंग ऐसे दिया था कि दूधिया जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने के बाद
उस तरह से सवाल को पूछा था। वहाँ से हाँ, रिएक्शन 2 को पूछ ही रहा है। धातु व धातु से क्वेश्चन। हाँ, धातु तो नहीं था, धातु नहीं था उससे। उसे कैसे नहीं था? धातु मेटल से था, मतलब जैसे कैल्शियम क्लोराइड कैसे बनता है, अम्ल और क्षार का यौगिक मिश्रण क्या है, इस तरह से मतलब सारा का प्रोसेस। वो तो बायोलॉजी का आपको कुछ क्वेश्चन याद है? बायोलॉजी का नहीं याद है। केमिस्ट्री का चैप्टर बता दीजिए, कौन सा चैप्टर? चैप्टर रिएक्शन से 2 सवाल पूछ ही रहा है। पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन था। क्या था? 2 क्वेश्चन था कि एटॉमिक नंबर दिया हुआ था, उसको बोल दिया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए। अच्छा, एटॉमिक ऑर्डर नंबर दिया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में से। और उसके बाद ये दिया था क्या कि ऑक्टेट रूल, मतलब बोला था कि 5वां दूसरा तीसरा चौथा आवर्त में कुल कितने मतलब एटॉमिक होता है 2 8 8 18 18 32 होता है, जो वो उसी को बोला था अरेंज करने के लिए। अच्छा, उसी को अरेंज करने के लिए। अरेंज करने के लिए बोला था। अरेंज करने के लिए बोला गया था। साइंस का तो हम लोग का पूछा। फिजिक्स में कौन सा ये विद्युत धारा से लाइट करंट, लाइट प्लस करंट दोनों पूछ रहा है। लाइट और हाँ, करंट का कैसा क्वेश्चन है? करंट 2 इजी था, ये तीनों इजी था। तीनों इजी हाँ, बहुत इजी था। तो ये बताइएगा कि क्वेश्चन का जो था पिछला वाला जो फेज से अभी का फेज में कुछ क्वेश्चन कॉमन पड़ा है? पैटर्न तो वही है। वही है। टेक्स्ट बुक जो सेट लगा रहा है ना, रीजनिंग का, तो जो टेक्स्ट बुक मार के आ रहा है, और रीजनिंग का हुबहू वही क्वेश्चन आ रहा है। कौन सा टेक्स्ट बुक का कौन सा? वो जो नया वाला जो दे रहा है ना, फ्री मिला करके। अच्छा। वो वाला हुबहू वही लिख रहा है। वो था कि 7 मंजिल दिया हुआ था, उसको सजाने के लिए दे दिया था, प्लस रो में दे दिया था, एगो सिटिंग अरेंजमेंट में दिया था, एगो वर्ग में दे दिया था, चारों कोनों बैठाया जाता है, 8 गो दिया था। उसके बाद एक ब्रीथ में था, उसके बाद रैंकिंग का 3 सवाल था। रैंकिंग का 3 हाँ, 3 सवाल था रैंकिंग का स्पेशल, कि मतलब राधा रोशन के बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे, ऐसे करके सवाल दिया हुआ था। अच्छा, रैंकिंग से 3 था। डिस्टेंस डायरेक्शन का रीजनिंग में क्वेश्चन? डायरेक्शन से था 2 था। ब्लड रिलेशन का? नहीं, एक भी नहीं। ब्लड रिलेशन का एक भी नहीं। जिनका सामने एग्जाम है उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं? सामने वही कि आराम से वो खाली अस्थाई से पढ़ के जाए। एक भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का नहीं था। क्या था? क्या बोल रहे हैं? ब्लड रीजनिंग से बोल रहे हैं ना, तो ब्लड रिलेशन में यही था कि जैसे कि कोई पड़ोसी उसके बगल के मतलब संख्या मतलब विजिट नंबर में मतलब करने के लिए बोल रहा था, उसके साइड अपोजिट में क्या मतलब होना चाहिए पीछे। हाँ, उसके बाद कुछ मतलब रीजनिंग का ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन था, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, आप बताइएगा कि जिनका एग्जाम है उनको क्या सजेशन देना चाह रहे हैं, कहाँ से पढ़ाई करें? वो आराम से टेक्स्ट बुक का सेट लगावे, और उसके बाद वो साइंस का वही एनसीईआरटी बेसिस जो पढ़ता है वो पढ़ते रहे, उसका आराम से अच्छा जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन पिछला फेज में आया था वहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, वही सब आ रहा है, एक आध क्वेश्चन तो लड़ ही रहा है, लेकिन करंट थोड़ा जो है इसमें वैसा हुबहू नहीं मिला। करंट मतलब उल्टा टाइप का पूछ दिया, एक भी नहीं करंट था वैसा बनने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एनालिसिस देने के लिए। तो आप ये देखे होंगे 20 तारीख का 3rd शिफ्ट का एनालिसिस था, और लगभग इस शिफ्ट का क्वेश्चन लगभग नॉर्मल था। पिछला जो आपका फेज का सब क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी सारा क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है आपका, और आपका पैटर्न तो बिल्कुल सेम ही आ रहा है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और इसका आपको जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है 1st शिफ्ट, 2nd शिफ्ट, 3rd शिफ्ट और पिछला हर एक शिफ्ट का, टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे पूरा PDF अवेलेबल है, और इसका भी आपको 1 घंटा के अंदर में 3rd शिफ्ट का भी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में जो है आप लोग के लिए अपडेट है कि कल हम लोग लाइव क्लास करेंगे। जैसे हम लोग 50 क्वेश्चन कल किए थे, वैसा हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर आपका विद्युत धारा हो गया, फिर आपका जो है रिएक्शन वाला क्वेश्चन हो गया, लाइट वाला, दर्पण वाला। तो यहाँ से हम लोग कल 50 क्वेश्चन, वही 50 क्वेश्चन करेंगे। टाइम आपको बता देंगे 11 या 12 बजे के करीब, 12 बजे के करीब में करेंगे, पकड़ लीजिए। लाइव आएंगे हम लोग और आपको करेंगे, तो क्लास को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको काफ़ी सारा हेल्प जो है वहाँ से मिलेगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। और आप लोग से थोड़ा सा जो है ये है कि आप लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और हुबली वाले तक हम जो है आपको इसी तरह से एनालिसिस और पूरा आपको क्लास करवाते रहेंगे। धन्यवाद सभी को।